शिक्षा मित्रों के हक के लिए अखिलेश यादव आए सामने, सरकार से मांगा इंसाफ। विधानसभा से वॉकआउट करके शिक्षा मित्रों के लिए जगा दी नई उम्मीद। शिक्षक के समान कार्य तो समान वेतन क्यों नहीं दे रही सरकार? देखिए कैसे सपा ने किया हल्ला बोल और क्यों फंस गई सरकार। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने शिक्षा मित्रों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने और शिक्षा मित्रों के हक के लिए आवाज बुलंद कर दी और जब सरकार ने सुनवाई नहीं की तो सदन से वॉकआउट भी कर दिया। सपा के इस कदम से शिक्षा मित्रों को उम्मीद जगी है कि अब शायद सरकार उनकी सुनेगी और विपक्ष की ओर सदन में उनकी आवाज उठाई जाती रहेगी। शून्यकाल के दौरान सपा सदस्यों लाल बिहारी यादव, मान सिंह यादव और आशुतोष सिन्हा ने कार्य स्थगन की सूचना के जरिए ये मामला उठाते हुए सदन का बाकी काम रोककर इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की। सपा सदस्य मुकुल यादव ने सूचना पढ़ते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शिक्षा मित्रों का उत्पीड़न जारी है। सरकार ने चुनाव के समय शिक्षा मित्रों को स्थायी नौकरी देने का वादा किया था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने को न्यायिक प्रक्रिया के तहत उचित नहीं माना गया, लेकिन उनके सेवा कार्य को देखते हुए सरकार को सामान्य कार्य का समान वेतन देने की छूट है, मगर सरकार उन्हें प्रतिमाह 10,000 रुपए मानदेय दे रही है, जिससे उनकी गुजर बसर नहीं हो पाती। उन्होंने दावा किया कि इन दुश्वारियों की वजह से अब तक लगभग 4,000 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके प्रति संवेदनशील नहीं है, लिहाजा इस लोक महत्व के तत्कालिक मामले पर सदन का बाकी काम रोककर चर्चा करवाई जाए। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस पर सरकार की तरफ से जवाब देना शुरू किया तो सपा सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मंत्री शिक्षा मित्रों के विषय पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इस पर नेता सदन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सदस्यों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री संदीप सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र हैं और पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के सदस्य उनका विरोध कर रहे हैं। सपा सदस्यों ने नेता सदन के इस आरोप पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस पर सत्ता पक्ष और सपा के सदस्यों के बीच नोक-झोंक होने लगी। इसी दौरान सपा के सदस्य सदन से बाहर चले गए। उसके बाद बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि 2014 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी नीतीश सरकार ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया था, लेकिन एक शिक्षक के लिए जरूरी योग्यता पूरी नहीं करने की वजह से 2017 में अदालत के आदेश पर उसे निरस्त कर दिया गया। मगर शिक्षा विभाग ने उन 15,240 शिक्षा मित्रों को शिक्षक के रूप में विभाग में समायोजित कर लिया, जिन्होंने जरूरी अर्हताएं हासिल कर ली थीं। अब आने वाले समय में सपा की ओर से इस मुद्दे पर कैसे सरकार को घेरा जाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।